हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, तो समझने के लिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। समरी ऑफ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को स्टार्ट करने से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। इसने जो है रोमांटिक एज को इंट्रोड्यूस करवाया, लॉन्च करवाया इंग्लिश लिटरेचर में। एंड रोमांटिक एज को इंट्रोड्यूस करवाने का सारा क्रेडिट जो है वो मोस्टली विलियम वर्ड्सवर्थ को ही जाता है। एंड रोमांटिक एज को इसने कैसे इंट्रोड्यूस करवाया था? विद हिज वर्क लिरिकल बैलेड्स, जो इसने एक कोलैबोरेशन वर्क किया था, उसके ज़रिए इसने रोमांटिक एज को इंट्रोड्यूस करवाया। वर्ड्सवर्थ को जो है हम नेचर पोएट भी कहते हैं, क्योंकि इसको नेचर से बहुत ही लगाव था। ये तो था थोड़ा बहुत वर्ड्सवर्थ के बारे में। अब शुरू करते हैं अपनी समरी। अब दोस्तों, वर्ड्सवर्थ कहता है कि सबसे पहले मैंने जो वर्क लिखी, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, जिसको हम लिरिकल बैलेड्स भी कहते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क था। इसमें मैं ये देखना चाह रहा था कि लोगों का क्या रिएक्शन आता है अगर मैं एक वर्क लिखता हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल वर्क, इसके बारे में लोगों के रिएक्शन क्या आते हैं। क्योंकि उस टाइम न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड था, वहाँ पे जो है बहुत हार्ड और हार्श लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। सो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि यूज़ करूँ कॉमन लैंग्वेज को। एंड कॉमन लैंग्वेज यूज़ करने के बाद लोगों का रिएक्शन चेक करें कि क्या ये लोग हार्श एंड हार्ड वर्ड्स वाली पोइट्री लाइक करते हैं, या जिसमें मैंने कॉमन लोगों के लिए लिखी है एंड कॉमन लैंग्वेज यूज़ किया है, या ये लाइक करते हैं। कहता है कि पोएट जो है वही चीज़ें लिखता है जो इसके 5 सेंसेस के ज़रिए उसको महसूस होता है। तो कहता है कि मुझे ख्याल आया कि जो लैंग्वेज ह्यूमन नेचर के करीब है, मतलब कौन सा लैंग्वेज? कॉमन लैंग्वेज। वो कॉमन लैंग्वेज की बात करता है। तो कहता है कि मैंने सोचा कि क्यों ना वो लैंग्वेज यूज़ करके लोगों का रिस्पॉन्स चेक करें इस एक्सपेरिमेंटल वर्क के बारे में, कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। इसके बाद वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने जो काम लिखा, जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था, उसके लिखने के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने मेरी पोएम्स को वेलकम किया और मुझे वो रिस्पॉन्स मिला जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड ये वर्क जो है इसने अकेले में नहीं किया था, बल्कि इसके अंदर वर्ड्सवर्थ का दोस्त, जिसका नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसको हम एस.टी. कॉलरिज भी कहते हैं, इसके भी बहुत सारे पोएम्स इस लिरिकल बैलेड्स में शामिल थे। एंड वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने और एस.टी. कॉलरिज ने ये डिसाइड किया कि एक नए टाइप की पोइट्री को स्टार्ट करते हैं, जो आप लोग लिरिकल बैलेड्स के कलेक्शन में देख सकते हैं। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि पहले तो मैं इस प्रीफेस को देने के लिए तैयार नहीं था, ना लिखने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं लोगों को रीजंस नहीं देना चाहता कि मैं इस टाइप की पोइट्री को क्यों चूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आगे वो कहता है कि स्टार्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ पोइट्री जो है ये बहुत ही मुश्किल वर्क है, इसी वजह से जो है मैंने प्रीफेस देना ज़रूरी समझा। एंड कहता है कि हमारी जो पोइट्री है, मतलब वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज की, वर्ड्सवर्थ कहता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट है उस टाइम के दूसरे पोएम्स और उनकी पोइट्री से, क्योंकि ये राइटर का जो होता है, ऑथर का, उसका हक है कि मतलब वो आइडियाज़ यूज़ करें एंड वो टेक्निक्स यूज़ करें जो उसको खुद पसंद हो, ना कि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें करें। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि हमें भी पता है कि पोइट्री में डिफरेंट स्टाइल्स एंड टाइप्स आए हैं मुख्तलिफ टाइम पीरियड में। बहुत सारे चेंजेस आए हैं पोइट्री में विद डिफरेंट टाइम पीरियड्स, एंड लोगों ने भी उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया है। सो मैं भी एक पोइट्री लिखने जा रहा हूँ, लेकिन वो पोइट्री दूसरे कंटेम्प्रेरी पोइट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और स्पेशली वो पोइट्स जो हमारे एज के हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं नेचर के बारे में लिखने जा रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक लेज़ी हूँ, बट मुझे लगता है कि एक चेंज की ज़रूरत है पोइट्री में, न्यू टाइप ऑफ पोइट्री
लाना चाहिए। और वो चेंज क्या है, क्योंकि पहले हार्श एंड हार्ड वर्ड्स यूज़ हो रहे थे एंड पोइट्री जो है वो हाई क्लास के लिए लिखी जा रही थी। सो अभी वर्ड्सवर्थ जो है वो कॉमन लोगों के लिए लिखना चाहता है एंड वो कहता है कि मैंने लिरिकल बैलेड्स में जो वर्क लिखा है वो कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने बहुत ही ऑनेस्ट तरीके के साथ कॉमन लोगों की लाइफ को प्रेजेंट किया है लिरिकल बैलेड्स में। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि अगर पोएट चाहता है कि वो थॉट को एक्सप्रेस करे, सो हार्श एंड हार्ड वर्ड्स या सिर्फ हाई क्लास लोगों को प्रेजेंट करना ये इनफ नहीं है। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप कॉमन लोगों की लाइफ को भी प्रेजेंट करें। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि अगर आप नेचर के साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कंट्री साइड लैंग्वेज को आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि यही एक ही लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप नेचर के साथ कम्युनिकेशन रख सकते हैं। और कॉमन लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है न्यू क्लासिकल राइटर की लैंग्वेज से। अब आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि लेट न्यू क्लासिकल के जो पोइट्स थे वो हार्श वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उनका यही ख्याल था, उनका यही मानना था कि अगर हम ऐसा ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वी विल एक्सेप्ट ऑनर। बट वर्ड्सवर्थ कहता है कि उन लोगों को ये नहीं पता कि थ्रू हार्श वर्ड्स वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, रीडर्स को वो अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकते। वर्ड्सवर्थ कहता है कि न्यू क्लासिकल के जो पोएट्स थे उन लोगों ने रैंडमली अपने लैंग्वेज को चेंज किया और ख़ुद जो है कुछ टाइम उनको खुद ही नहीं पता चलता कि उसके रूल्स क्या हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये सारे जो है ये सेल्फ सर्विंग है। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि आजकल की पोइट्री जो है बिल्कुल सीरियस नहीं है एंड पोएट्स भी इस पोइट्री को सीरियस करने के लिए या मज़े के बनाने के लिए कुछ नहीं करते। एंड आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि मेरी पोइट्री जो है ना किसी ख़ास पर्पस के लिए है और मेरे लिए जो है पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है। एंड पोइट्री का जो वर्ड्सवर्थ का डिफिनीशन है वो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन रिकलेक्टेड एंड ट्रैंक्विलिटी पीस ऑफ माइंड। ये डिफिनीशन वर्ड्सवर्थ ने दी थी। आगे वर्ड्सवर्थ बताता है कि पोइट्री को लिखने का तरीका अंदाज कैसे होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को फील करें, वो हमें इमोशनली अटैच करें, सो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उस पोइम के बारे में सोचें दिल की गहराइयों से और इसके इमोशंस को फील करें और इसके बाद उस वर्क को लिखें, हम मतलब पोइट्री लिखें। और ये पोइट्री जब बाद में ये लिखी जाएगी तो ये बेटर पोइट्री होगी। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री के लिए जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इमोशन ही हो, बल्कि आप थॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वर्ड्सवर्थ कहता है कि मेरे पोइट्री का जो पर्पस था वो कनेक्ट करना था थॉट एंड फीलिंग्स को। लेकिन हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के लिए थॉट की बजाय जो है फीलिंग्स ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ कहता है कि दैट I give feelings to action and situation, not the feelings to action and situation. So इसको पढ़ने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो फीलिंग्स को ज़्यादा अहमियत देता है एंड उसके लिए फीलिंग्स जो है ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ थॉट्स। अब वर्ड्सवर्थ ने जो है उसने नेचर को यूज़ किया है अपने वर्क में ताकि रीडर के सेंसेस को जो है ना उसको अप्रोच कर सके। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने कॉमन लैंग्वेज को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये एक रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल लैंग्वेज है एंड थ्रू कॉमन लैंग्वेज जो है मैं रीडर को सेंस एंड आइडियाज़ दे सकता हूँ। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स देखे हैं जो डिसअप्रूव करते हैं पोएम्स को जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, कि उसका लैंग्वेज जो है वो सही नहीं है तो इस वजह से वो डिसअप्रूव करते हैं। एंड कुछ क्रिटिक्स का तो यही मानना है कि पोएम का जो है स्ट्रिक्ट लॉज एंड मीटर्स होनी चाहिए। बट वर्ड्सवर्थ कहता है कि आप मिल्टन एंड ग्रे के वर्क को देखें, उन्होंने कुछ लाइंस अपने वर्क में सिंपली लिखे हैं लेकिन उसमें उन्होंने कोई रूल्स वगैरह एंड मीटर फॉलो नहीं किया। आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री और प्रोज के लैंग्वेज में कोई डिफरेंसेस नहीं है। लोग जो है इसको समटाइम्स पोइट्री एंड पेंटिंग को जो है सिस्टर्स कहा जाता है, बोलते हैं। तो प्रोज जो है वो तो पोइट्री के बहुत ही करीब है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें दोनों के बीच सेम है, दोनों जो है हमारे रगों में खून की तरह बह रही है।
और कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि राइम एंड मीटर जो है वो पोइट्री और प्रोज को एक दूसरे से अलग करते हैं। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मीटर को सिर्फ पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए या डिफ़िकल्ट बनाने के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि ये रीडर के साथ अनजस्टिस है। बट मीटर को जो है आप पोएम को सिंपल बनाने के लिए यूज़ करें और उसके अंदर इमोशंस क्रिएट करें ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकें। अब आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने पोइट्री को चूज़ क्यों किया, मैंने प्रोज को क्यों चूज़ नहीं किया। तो इसका जवाब देता है कि मैंने पोइट्री को इसलिए चूज़ किया क्योंकि सिर्फ राइम और मीटर की वजह से, क्योंकि राइम और मीटर के ज़रिए जो है हम पेनफुल इमोशंस पोइट्री में क्रिएट कर सकते हैं एंड लिमिटाइज भी कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न कि मैंने पोइट्री को चूज़ किया। कहता है कि शेक्सपियर ने भी राइम यूज़ किया था एंड मीटर का अपने वर्क में, एंड दैट्स द रीज़न कि उसका वर्क जो है वो मोर फ्लाइएबल है देन पेनफुल। वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैंने ये प्रीफेस अपने आप को डिपेंड करने के लिए नहीं लिखा, बल्कि पोएट के जहन में जो भी आता है, जो भी ख्यालात आता है, जो भी चीज़ उनको अट्रैक्ट करता है, उसको चाहिए कि फर्स्ट उसके बारे में सोचें, देन उसको फील करें उस इमोशंस को, एंड उसके बाद जाके उस वर्क को लिखें। अगर कोई पोएट जो है वो इस एक्सपीरियंस से गुजरता है सो इसकी ये पोइट्री जो है ये रीडर्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आगे वर्ड्सवर्थ ख़ुद को डिपेंड करने की कोशिश करता है कि मैं भी मेरे वर्क में कुछ फॉल्ट्स हों, लेकिन जो रीडर है वो भी तो फॉल्ट से खाली नहीं है ना, उसके अंदर भी तो कोई ना कोई खामियां है। वर्ड्सवर्थ कहता है कि अगर रीडर जो है आपके किसी वर्क को लाइक नहीं करते, आपके किसी पोइट्री को लाइक नहीं करता, सो आपको चाहिए कि आप जाके उसको दोबारा रिव्यू करें, जो वर्क लोगों ने पसंद नहीं किया उसका रिव्यू करें। वर्ड्सवर्थ कहता है कि रीड एंड जज, रीड करना और जज करना पोइट्री को ये भी एक टैलेंट है। एंड आगे वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं रीडर से यही दरख्वास्त करूँगा कि मुझे जल्दी में जज ना करें, क्योंकि जो भी फैसले जल्दी में लिए जाते हैं वो नुकसान लेके आती है। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन पर प्रेस करें।